आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नारद जी का एक ऐसा किस्सा जो ना आपने देखा होगा ना सुना होगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। एक बार नारद मुनि ने श्री हरि से पूछा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। श्री हरि समझ गए कि नारद को अपनी भक्ति का गुमान हो गया है। श्री हरि बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त शिवपुर गाँव का एक किसान है। यह सुनकर नारद जी निराश हो गए और प्रभु से पूछने लगे कि ऐसा क्या है जो वह आपका सर्वाधिक प्रिय भक्त है। प्रभु ने नारद से कहा कि आप एक पूरा दिन मेरे भक्त के साथ व्यतीत करें और फिर बताएं। इस बात के लिए नारद तुरंत तैयार हो गए और अगली सुबह शिवपुर गांव में उस किसान के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किसान जागा हुआ था और सबसे पहले अपने जानवरों को चारा दे रहा था। दैनिक कार्यों से निपटने के बाद जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया और कुछ खा पीकर अपने खेतों पर चला गया और सारा दिन वहां पर जमकर मेहनत की। इसके बाद किसान शाम को घर लौटकर आया और जानवरों को फिर से चारा डाला। फिर थोड़ी देर में भगवान का नाम लिया। इसके बाद परिवार के साथ भोजन किया और भगवान को प्रणाम करके सो गया। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। वह भगवान विष्णु के पास गए और बोले, भगवान जी, मैं पूरा दिन उस किसान के साथ रहा, लेकिन वह तो विधि पूर्वक अपना नाम भी नहीं लेता। उसने तो बस थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर शाम को जल्दबाजी में आपका ध्यान किया। उसके सापेक्ष में मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ, फिर भी वह आपका सबसे प्रिय भक्त क्यों है। इस पर भगवान विष्णु थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने अमृत से भरा एक कलश नारद जी को दे दिया और कहा कि इस कलश को लेकर तीनों लोक की परिक्रमा करके आइए और एक बात का ध्यान रहे कि एक भी बूंद अमृत की नीचे ना गिरनी चाहिए, तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे अगर एक भी बूंद घड़े से नीचे जमीन पर गिर गई। नारद जी ने तीनों लोकों की परिक्रमा की और प्रभु के पास लौटे और बताया कि प्रभु जी, एक भी अमृत बूंद की नहीं छलकी। प्रभु जी ने नारद से पूछा, इस दौरान आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया। तब नारद जी बोले, क्षमा करना प्रभु, दरअसल मेरा सारा ध्यान अमृत कलश पर था। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, उस किसान को देखो जो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है। जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जप करता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। आप तो खाली बैठे ही जप करते हो। जब आपको कार्य दिया तो मेरे स्मरण की सुध आपको नहीं रही। नारद जी समझ गए कि किस प्रकार भगवान ने उनका भक्ति की शिक्षा दे डाली है। यह सुनकर नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जरूरी नहीं है आपको खाली बैठ करके पूजा करनी है। आप चलते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं और वो आपको उस फल का जरूर पुण्य मिलेगा। वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में।